कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश तिरसवाल। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के साथ लगते गांव कनीपला में और यहां पर आज हम खास मुलाकात करेंगे अध्यात्म के बारे में। और आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जिनसे हमने वार्तालाप करनी है अध्यात्म के बारे में, वो है राजेश वाल्मीकि जी। और हम इनसे जानकारी लेंगे कि अध्यात्म क्या है और आज वाल्मीकि समाज इतनी पूजा अवासना करने के बाद भी नरक में डूबता जा रहा है, उस विषय को लेकर हम बात करेंगे। सर जय वाल्मीकि। हर हर वाल्मीकि जी। सभी धर्म प्रेमियों को मैं सबसे पहले जय वाल्मीकि और दूसरा मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज को सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने आज हमें इस काबिल किया कि हम अपने धर्म, अपने मिशन और अपनी एक पहचान के बारे में जानकारी आज हमें हुई है। उनका आशीर्वाद हमारी पूरी वाल्मीकि कौम पर है। और जो आज धर्म समाज से जुड़े लोग हैं, चुरंगा ध्वज को मानकर चलते हैं, उनको भी मैं बहुत ही बधाई देना चाहूँगा जो इस मिशन में आगे कार्य कर रहे हैं। जी, तो सर हम जानना चाहते हैं कि अध्यात्म है क्या? अध्यात्म जो है एक परमात्मा से मिलने का रास्ता है, क्योंकि आज संसार जो है अलग अलग आडंबरों में घुसता जा रहा है। जो सच्चाई है उससे लोग किनारा कर जाते हैं और इसी कारण जो है वो अध्यात्म के बारे में नहीं जान पाते जी। और उसके लिए हमें सब कुछ हमारे सामने है लेकिन उसको हम देख नहीं पाते। यही बातें हैं अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा अपने गुरु जी को लेकर, गुरु गुंगे गुरु बावरे गुरु की रखियो आस, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखियो आस। गुरु के बिना, गुरु का जो अर्थ है, गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश जी। गुरु जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करता है और इसीलिए आज गुरु का महत्व जो है बहुत ही एक ऊंचा स्थान रखता है, जो हमें अध्यात्म का ज्ञान कराता है, हमारे जीवन को सफल बनाता है और बुराइयों से दूर रहने का रास्ता बताता है, वो अध्यात्म है जी। तो सर अगर बात करें वाल्मीकि समाज की, 36 करोड़ देवी देवताओं को पूजने के बाद भी आज वाल्मीकि समाज एक गरीब समाज है और गरीबी में ही घुसता चला जा रहा है। तो ये कारण क्या है सर? मतलब ये इतने जो देवी देवताओं हैं उनको पूजने के बाद भी इनका उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण क्या है? देखिए, मैं किसी जाति धर्म विशेष को लेकर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि परमात्मा ने इंसान को बनाया है और इस संसार के अंदर मात्र अगर जाति की बात की जाए तो 2.5 जात है। परमात्मा ने इंसान को बनाया, यानी कि पुरुष को बनाया, नारी को बनाया और उसमें एक किन्नर होता है। 2.5 जात इस संसार में मानी गई है। बाकी तो इंसान ने खुद अपने लिए दीवारें खड़ी कर ली हैं, क्योंकि परमात्मा ने तो सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन हम किस रास्ते को अपनाकर चल रहे हैं, कौन से आडंबर को मानकर चल रहे हैं, वो इंसान की खुद की सोच है। वो अपने अंधविश्वास में खुद घुसता जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों की भी अगर बात करें, अगर उनसे पूछा जाए कि भगवान क्या है जी, भगवान के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जिन्होंने, जो संत लोग हैं, जिन्होंने आज से पहले मतलब सृष्टि की जब कायनात को रचा गया, जो संत इस संसार से दरकिनारा कर गए, जिन्होंने संत चोला धारण किया, उनको पता है परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। लेकिन मैं भगवान को सामने खड़ा करना चाहता हूं, जो मेरे दर्शक अभी देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। भगवान 5 तत्वों से बना वो शब्द है जो हमारे अंदर मौजूद है। वो क्या है? भय से भूमि, अगर भूमि ना होती जीवन कभी भी संभव नहीं होता। भूमि से उगी हुई हर चीज को हम खाते हैं, पीते हैं और अपने शरीर को बड़ा करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं।
अगला शब्द आता है भय के बाद आता है गय। गय का अर्थ है गगन आकाश, जहां पे वायुमंडल का आवागमन है, ब्रह्मांड ऊपर जो घूमता है, जिसके बैलेंस में सृष्टि टिकी हुई है। बात आती है गय के बाद वय। वय का अर्थ है वायु। वायु जो हम प्रतिदिन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, यानी कि जो हमारे लिए जरूरत है हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, बाकी प्राकृतिक पे छोड़ देते हैं, वो वायु। फिर वय के बाद आता है आ शब्द। आ की मात्रा आती है, यानी कि अग्नि। एक गाड़ी में जब हम पेट्रोल डालते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। बात करें मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, उनमें पूजा एक ज्योति की होती है और ज्योति रूप ही परमात्मा है। आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, अगर संत ना होते तो जल मरता संसार। संतों ने जाना है अग्नि रूप कौन है, जिसने इस कायनात को रचा है। बात की जाए फिर लास्ट शब्द आता है नय, नीर, जिसको कहा जाता है जल। जल के बिना भी कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, तो ये भगवान का अर्थ है। बात करें, मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूं कि इस संसार के अंदर 7 एक शब्द है, वाहेगुरु सतनाम भी बोला गया है, मुसलमान धर्म में भी कहा गया है, कुरान शरीफ में इस्लाम अलैकुम, वो कहता है वालेकुम सलाम। कभी इसके बारे में किसी ने नहीं जाना। बात करें ओम नमः शिवाय, इसका अर्थ अगर किसी से पूछा जाए तो उसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ये क्या शब्द है। अब मैं बात करना चाहूँगा, जब हम पृथ्वी के अंदर एक बीज डालते हैं तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर बैठा हूँ। तो ऐसे हमारा ऐसे हमारा एक पौधा निकलता है, वो ये आकार लेके निकलता है, ये अंक 7 बनाता है, इसको वी भी कह सकते हैं, लेकिन अंक 7 बनाता है। सूर्य की किरण निकलती है, वो इसी तरीके से निकलती है, पृथ्वी पे पड़ती है, वो भी यही अंक बनाता है। बात करें क्रिश्चियन धर्म की, क्रिश्चियन धर्म का भी मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, वो इसको क्रूस बनाते हैं, इसका कोई एंगल देख लीजिए, वो 7 बनता है। बात करें सप्ती, हिंदू धर्म में सप्ती माना जाता है, उसका एंगल भी 7 बनता है। इंसान, पशु, पक्षी, कोई भी व्यक्ति है, जानवर है, वो इस प्रकार से अपनी चोंच को खोलता है, उसका शरीर 7 के आकार से मुड़ता है। अगर दिल की भी बात करें, दिल भी हमारा ये आकार बनाता है, इसका जो एंगल है वो भी कहता है कि मैं सत्य हूं। वो सत्य तो क्या है? जैसे अभी आपने सत्य के बारे में बताया है, और आपने पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले अंकुर, क्रोश और हर चीज़ के बारे में आपने बताया कि हर चीज़ में एक 7 अंक विराजमान है। तो सर, इसका 7 का जो सत्य है, इसका रहस्य क्या है? 7 मैं वही बताने जा रहा हूं। अभी मैंने इस्लाम धर्म की बात की थी और क्रिश्चियन धर्म की बात की थी। क्रिश्चियन ने इसको गॉड कह दिया। गॉड का अर्थ क्या है? जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डायरेक्टर। ऐसे ही बात करें इस्लाम धर्म की, जब कुरान शरीफ बनाया गया तो उस समय उन्होंने एक पहचान का नारा दिया, इस्लाम अलैकुम। तो उन्होंने कहा, भाई मुझे सलाम मत कहिए, वालेकुम सलाम कहिए। यानी कि उन्होंने वाल्मीकि परमपिता परमात्मा को सलाम बोला है। गुरु नानक देव जी ने कहा है वाहेगुरु सतनाम। अभी जो 7 का रहस्य मैं बता रहा था, वो भी कह रहे हैं कि वाहेगुरु, यानी कि वाल्मीकि और वो कवि हुए हैं। काबा बनाया गया, मुसलमानों ने काबा बनाया। काबा जो है कवि का अभ्रज शब्द है। और बात करें ओम नमः शिवाय की, ओम होता है वो, और उसके बाद एक नमः शब्द आता है। नमः का अर्थ है झुकना, नमस्कार करना। और उसके बाद कर कौन रहा है? शिवाय। शिव कह रहा है कि मुझसे ऊपर शक्ति है जिसको मैं मानता हूं, उसको मानिए आप। लेकिन हम कहां चल रहे हैं? हम तो शिव जी के पीछे चल रहे हैं। शिव जी तो कह रहा है कि मैं उसको मानता हूं।
शिव के ऊपर से अगर ई की मात्रा को हटा दिया जाए तो सब बचता है। अगर परमात्मा की, ईश्वर की उस पर कृपा है तभी वो शिव है, अन्यथा वो सब है। गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है अपने गुरु ग्रंथ साहिब में, कहा है इक्को माई जगत वे आई, तीन चेले प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी एक लावे देवान। तो साथियों, गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं, इस्लाम धर्म भी कह रहा है और क्रिश्चियन धर्म भी कह रहा है। वैज्ञानिकों ने एक बात सर्च की है कि सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है वो 7 रंग का होता है। बरसात के समय इंद्रधनुष जो बनता है वो भी 7 रंग का होता है। और वाल्मीकि नाम के जो 7 अक्षर हैं उन्हीं में ही ब्रह्मांड छुपा हुआ है। अब बात करें, हो गई ज्योति से ज्योत प्रकट, एक दिव्य रूप प्रकाश हुआ, जल कमल के ऊपर आप प्रभु वाल्मीकि साकार हुआ। जब तक हम परमपिता परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक हमें वो रास्ता नहीं मिल सकता। लेकिन हमारे परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने हमें ये बातें बताई और मेरा मिशन है कि आप लोगों तक ये संदेश पहुँचे। और अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि वाल्मीकि शब्द का जो रहस्य है। एक बात कही है कबीरदास जी ने, जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सारे शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। जो वाल्मीकि 4 शब्द को जान लेगा वो हंस बन जाएगा। आज का मैं संदेश इतना ही देना चाहूँगा और मैं वाल्मीकि समाज कौम को एक और संदेश देना चाहता हूँ। परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की ओर से, आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी हमारे बीच में विराजमान है, उनका एक संदेश है। वाल्मीकि समाज के लोगों, आप लोग आज तक ना तो राजनीतिक स्टेज पर एक आए, ना सामाजिक स्टेज पर एक आए, लेकिन धार्मिक लेवल पर तो एक आ जाना चाहिए। जो फूट का बीज बो रहे हैं वो अपने आप को सुधार लें। ये गलत बात है। हम उनका आदर करते हैं, वो धर्म का प्रचार करें, लेकिन धर्म का प्रचार उस तरीके से करें जिससे हमारे समाज का रुतबा बढ़े और हम एक अच्छे गुणवान व्यक्ति बनकर सामाजिक सेवा करें, अपने देश हित के लिए काम करें, जाति धर्म का फैलाव ना करें। हम भारतीय हैं, भारतीय रहें और भारतीय होने का भी गौरव प्राप्त करें। हमें हर समाज को अपनी एक अच्छाई का प्रकाश छोड़ना है, ना कि किसी के पीछे हमने बुराई छोड़नी है, किसी समाज का विरोध नहीं करना है। हम सभी का आदर करते हैं। सभी गुरुओं ने भगवान वाल्मीकि जी को सर्वे सर्वे कहा है और वही सृष्टि करता है, वही सृजनहार हैं और हम किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएं ये भी गलत है। जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और देखिए, आज हमारे बीच में खास मुलाकात में थे राजेश कनिपला जी और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वाल्मीकि समाज और जो वाल्मीकि शब्द है और पावन सत्य चिन्ह है जो 7 अंक है उसके बारे में एक रहस्य खोल के बताया है। भगवान का अर्थ, गॉड का अर्थ और खुदा का अर्थ, हर चीज़ के बारे में इन्होंने विवरण बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दे के जो बताया है, बहुत अच्छी सोच है इनकी। देखिए, हमारी आशा रहेगी कि सर आपके संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ। तो धन्यवाद, जुड़े रहे कुरुक्षेत्र भूमि के साथ। धन्यवाद सर। जय वाल्मीकि।